हेलो स्टूडेंट, मैं सर दुर्गेश द्विवेदी और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना माइलस्टोन कैंपस। तो जैसा कि हम लोगों ने ट्राइग्नोमेट्री शुरू की थी, ट्राइग्नोमेट्री के 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके थे। आज हम लोग देखेंगे ट्राइग्नोमेट्री का अपना नेक्स्ट। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है ABC जिस पर AD साइड जो है वो BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो अगर ये वाला 90 है देन ये वाला भी क्या होगा, हमारा एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमको फाइंड ये करना है cos A sec B tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A और cot स्क्वायर C माइनस 1/sin स्क्वायर C। ठीक है, तो जो हम लोग को गिवन है बेटा वो गिवन है साइड BD AD एंड AC। तो अगर हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल ADB ट्राइंगल में अगर हम लोग देखते हैं तो 90 के सामने मैंने आपको बताया था क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो साइड AB जो है वो हमारी क्या बन जाएगी, हाइपोटेनियस, जिसकी वैल्यू हमको गिवन नहीं है तो ये हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देन AB का स्क्वायर आपका हो जाएगा BD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। AB का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BD की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस AD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, इनका सम हो जाएगा आपका 25, दैट इज AB स्क्वायर। तो अगर हम लोग AB की वैल्यू देखें तो कितनी आती है, √25 विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को साइड AB पता चल गई, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री है, देन इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी हमारी, हाइपोटेनियस। देन हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम की क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। जो साइड गिवन है उनकी वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। AD की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू AD की वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस DC की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ पर देखें तो 12 का स्क्वायर होता है बेटा आपका 144, 4 का स्क्वायर होता है 16 जो कि इधर आएगा, देन माइनस का हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल्स टू हो जाएगा DC स्क्वायर। तो आपका 144 में से 16 जब आपका माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 128। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर। ठीक है, देन DC की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, √128। √128 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, दैट इज 8 का स्क्वायर 64, दैट इज A√2, 8√2। देन DC की वैल्यू हमारी आ गई बेटा 8√2, ये वैल्यू हमारी आ गई 8√2। ठीक है, तो आप ये सारी वैल्यूज को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। तो फर्स्ट बेटा हमारा है cos A हमको फाइंड करना है। तो cos A अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा एंगल ये वाला है, दैट इज cos A। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल के सामने की साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और cos A इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो इसका बेस क्या हो जाएगा 4, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 12, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/3। ठीक है, सेकंड देखते हैं विच इज sec B। तो अगर हम लोग एंगल B को देखें तो B के सामने की साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, और sec B हमारा क्या होता है, अपोजिट टू cos, दैट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो अब इन ट्राइंगल ABD में सेक B में हाइपोटेनियस क्या है हमारा 5, बेस क्या है हमारा 3, क्योंकि इसके सामने की साइड तो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो हमारा आंसर क्या हो गया 5/3। थर्ड देखते हैं हम लोग, दैट इज tan स्क्वायर A माइनस sec स्क्वायर A। तो हम लोग को पता है कि बेटा sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A की वैल्यू क्या होती है 1।
तो यहाँ पर क्या लिखा है, टेन स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1। देखते हैं कैसे आएगी। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर माइनस, ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर अगर हम लोग देखते हैं एंगल ए में क्या है, इट इज 8√2, बेस क्या है बेटा 4 का होल स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस बेटा कितना है इसमें 12, और बेस क्या है बेटा 4/4 का होल स्क्वायर। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 2 टाइम्स जाता है, और इसको देखते हैं तो ये 3 टाइम्स जाता है ना बेटा। तो अगर हम इसकी फाइनलाइज वैल्यू देखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग मूव करेंगे अपने 4th पार्ट की तरफ। उससे पहले आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, स्क्वायर C-1 अपॉन साइन स्क्वायर C। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे एंगल C की तरफ। तो एंगल C के सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हो गई हमारी बेस, एंगल साइड DC जो है हमारी हो गई बेस। ठीक है, तो कॉट C क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया हमने, -1 अपॉन साइन C। साइन C में साइन C के अगर सामने देखें दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना साइन, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपका ऊपर चला जाएगा रिवर्स होके, देन b अपॉन p का स्क्वायर माइनस h अपॉन p का स्क्वायर, ये तो बनेगा, h आपका रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। तो अगर बेस हम लोग देखते हैं तो ये क्या है 8√2, और परपेंडिकुलर देखते हैं बेटा तो 4 है, इसका होल स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस हमारा 12 है, और परपेंडिकुलर है हमारा 4, इसका होल स्क्वायर। इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको 2 टाइम्स काट दीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 2√2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 3 का होल स्क्वायर। तो अगर 2√2 का होल स्क्वायर खोलें तो 2 2 4 इंटू 2 क्या होता है 8 माइनस 3 3 9 विच इज -1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मूव करेंगे अपने, तो बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है। अब हम लोग को यहाँ पर गिवन क्या क्या है, साइड AD गिवन है, साइड BD गिवन है, साइड DC गिवन है। जो गिवन नहीं है वो क्या है, AD गिवन नहीं है और AC गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो भी साइड हमको गिवन नहीं है हम लोग उसकी वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल कौन सा, ABD में, ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज AD स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके होगा, BD स्क्वायर के प्लस DA स्क्वायर के, है ना। AB की वैल्यू कितनी है बेटा 13 है, 13 का स्क्वायर कर दीजिए। BD की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। DA की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, देन AD का स्क्वायर, है ना। AD लिखिए चाहे DA लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। देन AD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 169 माइनस 25 विच इज 144। देन AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा √144 विच इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने साइड AD की वैल्यू निकाल ली विच इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने सेकेंड ट्राइंगल में विच इज इन ट्राइंगल ADC, हाँ। तो अब हम इसमें देखते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री वर्टेक्स है, इसके सामने जो है वो साइड AC हमारी क्या हो जाएगी हाइपोटेनियस। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AD के स्क्वायर प्लस DC के स्क्वायर के, है ना।
तो यहाँ पर AD की वैल्यू कितनी गिवन है 12 का स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू कितनी गिवन है 16 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा 400। देन AC की वैल्यू अगर हम देखते हैं देन ये आएगी आपकी रूट 400 विच इज 20 सेंटीमीटर है ना, 20 होता है। तो ये वाली जो हमारी साइड है बेटा ये आ गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हमने दोनों ट्राइंगल्स में सारी जो साइड्स हैं वो क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी, और सेकेंड पार्ट क्या है इसका, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी। तो मैंने अभी बताया था कि हम लोग बी का मतलब होता है वर्टेक्स बी, तो एंगल बी के सामने की जो साइड होगी वो हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो सेक बी की वैल्यू क्या होती है बेटा, कॉस का अपोजिट विच मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर। टेन की वैल्यू क्या होती है, विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। चूंकि होल स्क्वायर है तो हम लोगों ने स्क्वायर लगा दिया। अब हाइपोटेनियस यहाँ क्या है 13, बेस क्या है 5 इसका होल स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर अगर हम लोग देखें तो कितना है 12, बेस क्या है 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 25 माइनस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 25। तो 169 से 144 गया कितना आता है 25 अपॉन, चूंकि एलसीएम हमारा बेस सेम थे 25 28, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 25। तो 25 में से 25 गया कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है। हम लोग अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी। तो बेटा साइन स्क्वायर सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विच इज सी के सामने की साइड AD इज अब परपेंडिकुलर है ना। तो ये हो गया हमारा P/H का होल स्क्वायर प्लस कॉस सी को क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर है ना। तो यहां पर आ जाइए, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12, हाइपोटेनियस कितना है 20, माइनस बेस कितना है हमारा 16, सॉरी यहाँ प्लस है, अपॉन 20 बेस है ना, विच इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256 अपॉन 20 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 400। चूंकि बेस में हमारे क्या था 20 और बोथ में क्या था स्क्वायर, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर विच इज 400। तो अगर हम देखते हैं यहाँ तो ऊपर भी 400 बनेगा एंड नीचे भी 400 विच इज 1 है ना। तो हमारे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की। तो बेटा हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि है cos इक्वल्स टू 5/13, और इसका फर्स्ट पार्ट जो हम लोग को फाइंड आउट करना है विच इज sin a माइनस cot a अपॉन 2tan a, और सेकेंड पार्ट है इसका cot a प्लस 1 अपॉन cos a, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग cos a की वैल्यू को क्या करेंगे यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। तो cos में हम लोग को पता है जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो बेस को डिनोट करती है, तो 5 हमारा बेस हो गया, एंड जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो हमारी हाइपोटेनियस को डिनोट करती है। तो इस ट्राइंगल में एक साइड बची है दैट इज BC, जिसकी वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड करनी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर
इक्वल्स टू होगा किसके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के, है ना। देन ए सी हमारा कितना है 13 का स्क्वायर, ए बी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देन बी सी का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस हो जाएगा इधर आके 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो 169 में 25 गया आपका कितना है 144। देन बी सी की वैल्यू कितनी आ गई √144 विच इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है। देन साइड बी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट कह रहा है दैट फाइंड साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन 2 tan ए। ठीक है। तो साइन ए मैंने आपको बताया था क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 12 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 13 माइनस कॉट ए क्या होता है बेस दैट इज 5 अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आता है 2 × tan a। tan a में क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है हमारे पास 5। क्लियर हो गया यहां तक। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 13 और 12 का एलसीएम बेटा कितना होता है 156। तो 156 अगर हम लोग को एलसीएम बनाना है देन यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 का एंड यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 13 का दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। देन 12 × 12 माइनस 5 × 13 अपॉन 13 × 12 डिवाइडेड बाई है ना 2 × 12/5 यही लिखा हुआ है डिवाइड में यही है हमारे। ठीक है बेटा। तो हम लोग देखेंगे कि 12 × 12 कितना होता है 144 माइनस 13 × 5 कितना होता है 65 अपॉन में 13 × 12 हो जाएगा। अब ये डिवाइड है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे देन 5 ऊपर चला जाएगा एंड 12 × 2 दैट इज 24 जो है हमारा अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ बेटा हम लोग देखेंगे जो डिफरेंस आएगा दैट इज 79 अपॉन 156 × 5/24 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा आंसर। मल्टीप्लाई हम करा लेते हैं तो 5 9 45 दैट इज 5 4 की कैरी दैट इज 39 है ना। एंड 156 में 24 का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं दैट इज 156 × 24। ठीक है। तो 6 चौक 24 4 2 32 15 चौक 8 दैट इज 62 है ना। और 15 30 12 की 2 कैरी गया 1 दैट इज 31 4 4 7 3 3744 3744 दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है। कॉट ए को देखते हैं हम लोग। तो कॉट ए की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी दैट इज 5/12 प्लस 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 13 है ना। तो 13 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 5/12 प्लस 13/5 है ना, ये आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, कितना हो जाएगा 5 5 25 प्लस 13 × 12 दैट इज 156 अपॉन 15 × 12 दैट इज 60। तो अगर इसको हम लोग ऐड कराते हैं दैट इज 5 6 1 5 2 7 8 दैट इज 1 अपॉन 60 दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने 4th नंबर को। तो देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल्स टू P/Q। तो हमें फाइंड करना है cos थीटा प्लस sin थीटा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें sin थीटा की वैल्यू को पुट करना है, जिसमें sin थीटा की वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। लेट हमारा ये एंगल थीटा है देन sin थीटा में जो फर्स्ट वैल्यू है जो आपका न्यूमरेटर होता है वो डिस्क्राइब करता है परपेंडिकुलर को। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई P और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा डिनोट करता है
हमारे हाइपोटेनियस को, दैट मीन्स ये जो वाली जो साइड हो गई ये हमारी क्यू थी। अगर हम इसको नेमिंग कर दें दैट इज ए बी सी, ठीक है। तो हमको साइड ए बी जो है वो फाइंड करनी है, नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग साइड ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि क्यू का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर के सम के, दैट इज पी स्क्वायर प्लस साइड ए बी स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज व्हाट, इज ए बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग साइड ए बी की बात करें तो यह आ जाएगा अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये वाली साइड हमारी आ गई अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा की अगर हम लोग बेटा बात करें तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, दैट इज क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है क्यू, प्लस साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बेस देखें यहाँ पर दैट इज डिनोमिनेटर हमारा क्यू है तो एलसीएम क्या आएगा इसका, क्यू ही आएगा। देन ऊपर हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी अपॉन क्यू, दिस इज अवर आंसर, ठीक है बेटा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 4 कॉट थीटा इक्वल्स टू 3। तो हमको फाइंड करना है यहाँ पर साइन थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी गई है हमारा क्वेश्चन, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे कि अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो 4 कॉट थीटा इक्वल्स टू 3 है, ठीक। तो कॉट थीटा इज 3/4, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 4 यहां पर क्या है, कॉट के साथ मल्टीप्लाई में है तो 4 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कॉट थीटा की वैल्यू को एक राइट एंगल ट्राइंगल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, दिस इज बेस एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा 3 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमको हाइपोटेनियस क्या है पता नहीं है तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे इजीली। किससे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज 25। तो h की वैल्यू क्या आ गई, √25 विच इज 5 सेंटीमीटर। हाँ, देन हमारा हाइपोटेनियस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है, साइन ए। तो फर्स्ट पार्ट विच इज साइन ए, तो साइन ए क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड होता है बेटा सेक ए। सेक ए की अगर हम लोग बात करें तो सेक ए क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है, दैट मीन्स 3/5 का अपोजिट विच इज 5/3, है ना। सेक ए की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो हमारा थर्ड पार्ट है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो कि हमारी क्या है, एक आइडेंटिटी भी है। देन कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू बेटा क्या होती है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारा 5, परपेंडिकुलर क्या है 4 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 3/4 और इसका होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना। तो ये हमको क्या देगा, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 16 है, दैट मीन्स हमारा एलसीएम क्या आएगा यहाँ से 16 ही आएगा।
और 25 में से 9 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 16, जो कि एक दूसरे से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आएगा 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको एकदम क्लियर होंगी। अगर किसी ने भी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करेगा और ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हैं पहले वो ख़त्म करेगा, देन आगे मूव करेंगे हम लोग, है ना। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे बेटा, है ना।